जिले में गत दिनों बरसात ने जमकर कहर बरपाया, लेकिन इस कहर के आगे श्रीपुरा गांव के ग्रामीणों के हौसले पस्त नहीं हुए। करीब 1 महीने तक बनास नदी पर बना पुल नदी में आए तेज बहाव के कारण टूट जाने के बाद भी जब प्रशासनिक अधिकारी इनकी सुध लेने नहीं पहुंचे, तो खुद ग्रामीणों ने इस समस्या से निपटने का जिम्मा उठाया और जुगाड़ तकनीक से पानी के ऊपर रास्ता बना लिया। देखिए जुगाड़ पालकी पर लोकवाणी पर प्रहलाद तेली की विशेष रिपोर्ट। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इस कहावत को चरितार्थ किया है ग्रामीणों ने। एक स्थानीय व्यक्ति ने जुगाड़ पालकी से नदी पार करने की तकनीक इजाद की। ये जुगाड़ रोपवे की तरह काम कर रहा है। जुगाड़ रोपवे की यह तकनीक बनाई है श्रीपुरा गांव में लोहे के बक्से व पलंग बनाने का काम करने वाले मामूर खान ने। गांव वालों ने इसे जुगाड़ पालकी का नाम दिया है। शनिवार से शुरू की गई इस पालकी में बच्चों को बिठाकर नदी पार करवाया जा रहा है और अब वह समय पर स्कूल पहुंचा रहे हैं। मामूर खान ने बताया कि बनास नदी की टूटी पुलिया में तेज बहाव से आवागमन कई दिनों से बंद था। गांव के करीब 200 बच्चे सवाईपुर व बिगोद में स्कूल नहीं जा पा रहे थे। ऐसे में जब उन्होंने श्रीपुरा व सोपुरिया गांव के लोगों को इस जुगाड़ की पालकी से समस्या के निदान की बात कही, तो सभी ने उनका समर्थन किया और आर्थिक सहयोग दिया। करीब 20,000 रुपए की लागत से 5 दिन में उन्होंने यह जुगाड़ की पालकी तैयार की। इस पालकी से सोपुरिया, श्रीपुरा, थलकाकुंडा, रानीखेड़ा, नाहरगढ़ आदि गांवों का आवागमन शुरू हो सका है। खान ने बताया कि उन्होंने लोहे के एंगल से 10 फीट लंबा व 5 फीट चौड़ा ढांचा बनाया, जिसे पालकी कहा गया। इस पालकी के चारों कोनों पर 4 गोल पुली लगाई है। पालकी को क्रेन के काम में आने वाली रस्सियों पर पुलियों के सहारे टांगा गया। नदी के दोनों छोर पर खंभे गाड़कर रस्सी को उस पर बांध दिया गया और रस्सी से खींचकर पालकी को आगे बढ़ाया गया। इस पालकी को बनाने में ग्रामीण अंचल के हिंदू व मुस्लिम समाज सेवियों ने मिलकर आर्थिक सहयोग देकर तैयार करवाई। मामूर खान ने बताया कि श्रीपुरा व सोपुरिया गांव के पोलाखा गोपाल गुर्जर, देव किशन गुर्जर, जमनालाल गुर्जर, रामेश्वर लाल गुर्जर, भगवान लोहार, सद्दीक मोहम्मद, शब्बीर मोहम्मद, इरफान खान ने इसमें आर्थिक सहयोग दिया। यह पालकी दिन भर में सैकड़ों ग्रामीणों को आसानी से नदी पार करवा रही है। 20,000 की लागत से बनी इस पालकी के निर्माण में 400 फीट लोहे के तार, 200 फीट रस्सा लगाया गया है। एक बार में यह पालकी 4 टन वजनी यानी कि करीब 4 से 5 व्यक्तियों को इधर से उधर ले जा सकती है। बनास नदी पर बनी यह पुलिया करीब 100 फीट टूट गई है, जिसके कारण नदी में उतरकर उसे पार करना काफी मुश्किल था। पुल की दूसरी ओर मुख्य मार्ग और सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूल है, जबकि दूसरी ओर आधा दर्जन के करीब गांव है, जहां 5,000 से ज्यादा की आबादी निवास करती है। हालत बरसात के कारण इतने बदतर हो गए हैं कि लोगों को न खाने को कुछ समय पर मिल पा रहा है और न ही बीमारियों के लिए बेहतर इलाज। इस जुगाड़ी पालकी के बनने के बाद लोगों को काफी हद तक अपनी समस्याओं से निजात मिली है। किस तरह से बनाया आपने? किन-किन मैंने ऐसा घर बैठे बैठे आइडिया लगाया कि आइडिया पर कूड़ा से मिट्टी निकाल सकते हैं, तो उसी हिसाब से इसे रास्ता बांध कर निकाल सकते हैं। रास्ता बनाने से मिस्त्री ने किया यार मैं क्यों भी झूलो बना दो, आप झूलो बना दो। तो मुझे किस आइडिया से, मैं क्यों नक्शा बना बताया कि इस आइडिया से झूलो बना दो। झूलो बनाया तो झूलो बना लिया मैं, बना लगा दो तरफ लगा बंदार बांध निकाल दिया। निकाल तो बच्चा मुझे शिक्षित हो गया, तो बच्चा बच्ची ने सबने निकाल को चालू कर दिया। तो सब ग्रामीणवासियों ने सब निकलवा ला गया, सबने मदद की थी गाँव वाले। 100 बच्चा बच्ची जाओ तो 100 बच्चा बच्ची गाँव में रह गया सब। तो 25 दिन से परेशान है हम सब। 100 किलोमीटर दूर घूम रहा है, 100 किलोमीटर का क्या लगते हैं हमारे, तो वो भी परेशान हो रही है हम सब। प्रशासन आकर न पूछे तो भी कहीं हो रही हो, कहीं नहीं हो रही हो, आपको बच्चा बच्ची जा रहा है नहीं जा रहा, कोई गाँव में बीमार शिमार है कि नहीं, कोई डॉक्टर भी ना हो, कहीं भी ना हो, कोई भी आ नहीं देखिए आज तक। 6-7 गाँव, नारगढ़ है, सुरास है, मेहताजी खेड़ा है, खटवाड़ा है, ये सब गाँव भी इधर अब बैठी निकल रहा है, सब आ रहे हैं। तो बच्चा बच्ची भी सब बैठी निकल रहा है। कितना टाइम लगा इसको बनाने में? 4 दिन लग गया। कितना खर्चा आया? 20,000 रुपया खर्चा गया। कितने लोग एक बार में से उधर से? इसमें 4 लोग 5 लोग आराम से निकल जाते हैं। क्या नाम है? मामूर खां। बनास नदी पुलिया पर गत दिनों हुई तेज बारिश के पश्चात ये पुल तकनीकी खामी की वजह से आधे भाग में पाइप थे और आधे भाग में पाइप नहीं थे। इसी वजह से ये पुल टूट गया, अत्यधिक दबाव सहन नहीं कर पाया। और पुल टूटने के पश्चात यहाँ के करीबन 100 के लगभग बच्चे गांव में समीपस्थ जो यूपीएस है, गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पढ़ने जाते हैं और आसपास के प्राइवेट स्कूल है वहाँ पर भी पढ़ने जाते हैं। गांव में विद्यालय की पूरी व्यवस्था नहीं है, शुरू से उपेक्षित रखा गया इस गांव को।
तो गांव का कोई किसी राजनीतिक दल ने आज तक श्रीपुरा के लिए ध्यान नहीं दिया। तो गांव में 5 तक स्कूल है अभी तक भी, जबकि काफी क्या संख्या कुछ समस्याएं हैं कोई स्कूल के टूटने के बाद क्या स्थिति बनी? सबसे बड़ी समस्या है ना विद्यालय के बच्चों की। विद्यालय के बच्चे पढ़ने नहीं जा पाए, घर पर रहे, उनके एग्जाम थे, टेस्ट 3 बार तो स्कूलों के टेस्ट आगे बढ़ाएंगे बच्चों की समस्या की वजह से, फिर बार बढ़ाएंगे तो परेशान हो गए गाँव वाले, बार फोन आया। तो गाँव वालों ने मिल करके यहाँ के जो गणमान्य नागरिक है मामूर जी, जमुना उस्ताद, देव किशन जी, इन्होंने मिलकर के, गोपाल जी मार साहब ने मिलकर इन्होंने क्या व्यवस्था की कि इस तरह आइडिया करके और आइडिया लाकर दिमाग में और इस तरह की पालकी बनाई। मेरा नाम दुर्गालाल गुजर है, मैं कक्षा 12 का अध्ययनरत विद्यार्थी हूँ। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गयाखेड़ा पढ़ता हूँ। हम करीबन 25 दिन से विद्यालय जाने में असमर्थ हो रहे थे, इससे हमारा अध्ययन बाधित हो रहा था। जो भी हमारे टेस्ट थे उसमें भी हम नहीं जा पाए। इसमें से कुछ गांव ने प्रशासन अभी तक इसकी कोई देख रेख नहीं की। इससे गांव के कुछ लोग हैं, श्रीमान मामूर जी खान, जमुनालाल जी गुजर, गोपाल जी गुजर, गोपाल सालवी, मुश्ताक और देव जी गुजर, इन लोगों ने मिलकर ये काम किया। इससे हमारा अध्ययन वापस चालू हुआ और हमारा अध्ययन वापस चालू हुआ। इससे हमें बहुत फायदा मिला। और गुजर है, मैं गांव श्रीपुरा में रहता हूं और मैं स्वाईपुर माध्यमिक स्कूल में पढ़ने जाता हूं और क्लास 11th में पढ़ता हूं। और हमारे गांव के पुलिया टूटने से हम करीबन एक महीने से पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। और इस पालकी से हम 2-3 दिन से अब पढ़ने जाने लगे हैं और इससे हमारी शिक्षा पर कई प्रभाव पड़ा है। मेरा नाम राजू खान है, मैं श्रीपुरा में रहता हूँ। मैं 9th क्लास का छात्र हूँ। मैं गयाखेड़ा में पढ़ने जाता हूँ और हमारे यहाँ के वो ये कैपिटल संस्कार भारती आदर्श विद्या पब्लिक स्कूल और कुड़ी स्वाईपुर इन स्कूल को सभी बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा था। ये पुल टूटा था, किसी प्रशासन ने आके यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दिया और ना उन्होंने आके देखा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमारे गांव के सारे रास्ते बंद हो गए थे, करीब 100 किलोमीटर मंगरोल से चल के आने आता, उधर का रास्ता भी बंद हो गया था उधर पुलिया पे पानी पहुँचने के कारण, इसलिए हम स्कूल नहीं जा पा रहे थे। मामूर जी, जमुनालाल जी, देवकिशन जी, गोपाल जी माँ साहब और वो मुश्ताक जी, सद्दीक जी, शौकत जी, इरफान जी, इनका बहुत सहयोग रहा, इनको बहुत धन्यवाद। तो सभी ग्रामीणों ने मिलके इसके ऊपर एक जुगाड़ का निर्माण कराया जिससे ग्रामवासियों को बहुत ही बेनिफिट मिल रहा है। और आने जाने की जो चिकित्सा संबंधी सुविधाएं हैं और जैसे उनके चक्की भी नहीं है इस गांव में, बच्चे स्कूल भी या 5 तक की स्कूल है जिसके कारण ये इधर उधर आ जा नहीं पा रहे। गुजर और मामूर जी, सद्दीक जी, देव किशन जी, गोपाल जी मिलके ये संस्था को चालू किया। ये पालकी बनाई स्कूल के बच्चों के लिए और रोज हम सुबह से शाम तक यहाँ खड़ा रहते हैं और आने जाने की ध्यान रखते हैं। कोई बच्चा गिर न जाए उनकी गारंटी रहती है। और 2 आदमी उधर रहते हैं, 2 आदमी इधर रहते हैं। और कोई हो भी जाता है, हुआ नहीं हो भी जाता तो हम खड़ा रहते हैं, पानी में उतर के निकाल सकते हैं। हाँ, बेगुन जी जो 1800 पर वो ये रास्ता पर निकलन बेगुन जी 9 दिन में पहुंची, ये रास्ता खुला हुआ थी। चित्तौड़ वो बिलाड़ वो जाना पड़ता कन बिलाड़े चित्तौड़, ये 2 ही रास्ता से